तो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जो गर्ल है, हर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कोई गर्ल स्टूडेंट है, और उसके बैंक अकाउंट के अंदर, उसके बैंक अकाउंट में 500 उसके पास सेविंग अकाउंट में है। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, और उसे हर महीने 150 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और उसको उसके पास हर महीने कितने, हर महीने के एंड में कितने रुपए उसके पास होंगे, ये हमें बताना है। फ्रॉम द सेकेंड मंथ टूवर्ड्स ऑनवर्ड, मतलब हमें दूसरे महीने के एंड से बताना है, पहले महीने के एंड से नहीं बताना है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है हम पहले ये देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो उसके पास इनिशियल अमाउंट कितना है गर्ल के पास, जो स्टूडेंट है। तो सॉल्यूशन है ये हमारा 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इनिशियल अमाउंट कितना है उसके बैंक में, इनिशियल अमाउंट इक्वल टू है ₹500। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, अब उसको हर महीने 150 रुपए मिल रहे हैं, हर महीने उसे 150 मिलेंगे। तो सेकेंड मंथ तक कितने मिल चुके होंगे, एक तो पहले महीने में मिले होंगे और एक दूसरे महीने में मिले होंगे, मीन्स 150 रुपए हो गए होंगे। 150 करके उसके पास 2 बार हो गए होंगे। तो चाहे उन्होंने नहीं पूछा, हम लेकर चलेंगे सेकंड मंथ से, बट अब अगर हम फर्स्ट मंथ का भी इंक्लूड कर लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इनिशियल हो गया एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, क्योंकि उन्होंने बोला सेकंड मंथ से, तो हम सेकंड मंथ से ही कर देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ उसके पास कितने हो जाएंगे, 500 को उसके पास इनिशियल थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे 2 बार 150 मिले होंगे, पहले महीने में मिले होंगे और इतने मिले होंगे। तो क्या हुआ होगा उसके पास, यहाँ पर अमाउंट उसका जो बढ़ गया होगा, क्या हुआ होगा, 500 प्लस 300, 800 हो गया होगा उसके पास यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ में क्या हुआ होगा, 500 तो उसके पास पहले से ही थे इनिशियल, और 3 बार उसे 150 करके और मिल गए होंगे। तो क्या हुआ होगा यहाँ, 500 प्लस यहाँ पर 450 और इक्वल टू 950, इस तरीके से उसके पास होंगे। लेकिन उसने हमसे इतना नहीं पूछा है डिटेल तक, उसने एट द एंड ऑफ द पूछा है। तो हमने फर्स्ट मंथ का निकाल दिया, सेकंड का चलिए हम एक बार और निकाल लेते हैं, फोर्थ मंथ का। एट द एंड ऑफ द फोर्थ मंथ में क्या हुआ होगा, 500 तो उसके बाद इनिशियली थे, और 4 बार उसे 150 और भी मिल गए होंगे। तो क्या हुआ होगा, 500 के अंदर 600 और ऐड हो गए होंगे। तो इसमें अब कितने हो गए होंगे, ये 1100 रुपए हो गए होंगे। ऐसे ऐसे हमने निकाल लिया। अब उसने बोला nth टर्म, अब आपने कोई चीज इस पे ध्यान दिया है, nth टर्म में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जितने जो मंथ है ना उसी से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे हम 10वें मंथ में, 12वें मंथ में, 15वें मंथ में हम सारा निकाल सकते हैं इससे। तो इसके बेस पर उसने nth टर्म में जो बोला है, तो उसके बेस के ऊपर हम nth टर्म का निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे एट द एंड ऑफ द nth टर्म, nth मंथ में क्या होगा, 500 तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में n मल्टीप्लाई बाय 150 हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई बाय 150 क्या हो जाएगा, प्लस 150 n हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें उसने बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, तो लीनियर एक्सप्रेशन यही रहेगा इसका, लीनियर एक्सप्रेशन
इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 500 प्लस 150n। अब हम यहां पर ये लिख सकते हैं, n मीन्स है मंथ, वेयर n इज नंबर ऑफ मंथ। जिस नंबर का मंथ है वही हमने इसके अंदर एज्यूम किया है, तो ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 150n, तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब वेरिएबल साथ होता है तो वेरिएबल वाले को आगे लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स। एक रैली है, जो जुलूस वगैरह इस टाइप के निकलते हैं ना, ऐसे कोई रैली निकल रही है, तो उसके अंदर 120 मेंबर हैं ईच, और हर घंटे के अंदर 9 मेंबर्स ड्रॉप्ड आउट, और हर घंटे के अंदर 9 मेंबर जो है ना वो छोड़ते जा रहे हैं रैली को। मतलब वो चलकर थक गए होंगे और वो बीच बीच में अपने घर जा रहे हैं वापस, तो बीच में रैली पे जितना चला जा रहा है उनसे उतना चल रहे हैं। और उसके बाद हर एक घंटे के अंदर 9 मेंबर ड्रॉप आउट करते चले जा रहे हैं ग्रुप में से। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर द 1 2 3, और मतलब पहले दूसरे और तीसरे के बाद, पहले दूसरे तीसरे घंटे के बाद कितने कितने मेंबर बचेंगे, पहले तो हमें ये बताना है। चलिए पहले हम इतना ही कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। सॉल्यूशन है ये हमारे सेकंड का। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, वही इनिशियल मेंबर लिखने हैं हमें। इनिशियल मेंबर कितने हैं, 120 है। अब एट द एंड ऑफ द 1 आवर, पहले घंटे के बाद क्या होगा, पहले घंटे के बाद क्या होगा कि 120 मेंबर्स में से 9 मेंबर जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो कम होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बचेंगे वो ये बचेंगे, 111 बचेंगे। अब एट द एंड ऑफ द, अगले में क्या होगा, 2 घंटे के बाद, दूसरे घंटे के एंड में क्या होगा, 120। तो स्टार्टिंग में थे इनिशियल माइनस। अब हम क्या करेंगे, 9 करके 2 बार निकल चुके होंगे, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसमें से अब हम 120 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 93 बचेंगे। अब एट द एंड ऑफ द, उसने 3 का पूछा तो हम 3 का बता देते हैं। तीसरे आवर में क्या होगा, सेकंड, और ये थर्ड आवर में। तीसरा घंटा खत्म होने के बाद क्या होगा, जो इनिशियल थे वो 3 बार 9 करके निकल चुके होंगे, तो क्या हुआ, 120 माइनस 27 इक्वल टू क्या होगा ना, सॉरी यहाँ 102 बचेंगे और यहाँ पर 93 बचेंगे, तो यहाँ 93 हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ को एक पैटर्न के अंदर लाना चाहते हैं तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय लिख सकते हैं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई लिख देते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमें, ये एक पैटर्न फॉलो करेगा, 1 2 3 इस तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा। उसके बाद उसने बाद में क्या पूछा है, उसने बाद में बोला है कि रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द nth आवर्स। मतलब अगर इसके थ्रू अब हमारे पास एक पैटर्न टाइप का आ जाएगा, और जिससे हम कितने भी घंटे के बाद का हम निकाल सकते हैं कि कितने मेंबर बचे होंगे। एट द एंड ऑफ द nth, और क्या होगा, ये पैटर्न हमारा चल रहा है। पहले घंटे में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे घंटे में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे आवर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तो nth जो है हमारा nth आवर में, तो उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 120 मेंबर माइनस n मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 9n, ये हो जाएगा। यही हमारा जो होगा एक्सप्रेशन बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन। उसने इसके अंदर भी बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए, तो जो हमने nth टर्म के लिए निकाला है वही हो जाएगा। लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन
इक्वल टू 120 माइनस 9n, वेयर, ये जरूर आप बता देंगे, वेयर n इज नंबर ऑफ आवर, मतलब ये घंटे हैं n जो है। तो यहाँ पर हमने लीनियर एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब यहाँ इसके साथ माइनस था इसलिए हम इसको आगे नहीं लाएंगे, वेरिएबल के साथ माइनस है तो हम इसको पीछे ही रखेंगे। माइनस वाला कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता है, अगर उसके साथ वेरिएबल है तो आ भी जाता है, लेकिन हम ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए हम एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट भी खत्म कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या दी हुई है उसके अंदर, ब्रेथ 3 दे रखी है, एक सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले हम इसके अंदर जो गिवन है हम उसको ले लेते हैं। थर्ड का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है इसके अंदर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ब्रेथ, इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो इसके बेस पे अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो यहां पर L क्या है 13 और ब्रेथ क्या दी है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में ये। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। फर्स्ट वाले का ये आ जाएगा। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में जो उसने दिया है वो ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 10 सेंटीमीटर के बेस पे करते हैं। 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू L इंटू बी। अब की बार बी जो है हमारा ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट के अंदर उसने क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा बच्चों L इंटू बी। L क्या है वही 13 सेंटीमीटर ही रहेगा और ब्रेथ इसके अंदर कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तीनों आंसर तो हमने निकाल दिए। यहाँ ये फाइंड द लीनियर पैटर्न एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें लीनियर पैटर्न मानना होगा, कोई भी हमें पैटर्न बनाना होगा। हमने एक चीज नोटिस की है कि इसमें हर बार जो बी है, एल तो हमारे पास एक ही दिया हुआ है तो एल के साथ बी बदल रहा है बार बार। तो जो चीज बदल रही है ना उसी को ही लेना होता है। तो हम इसमें हम क्या बना सकते हैं, लीनियर पैटर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय बी। आप कोई भी ले सकते हैं, हम बी ले लेते हैं, वेयर बी इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो पैटर्न क्या आ गया 13 को बी से मल्टीप्लाई किया तो 13 बी आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। उसमें रेक्टेंगल दिया हुआ था और इसमें 3D का रेक्टेंगल है। 3D का रेक्टेंगल क्या हो जाता है, जिसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दी होती है और उसके अंदर रेक्टेंगल का जब बॉक्स क्रिएट हो जाता है तो उसके अंदर कितना सामान आता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम है, उसके अंदर हमारा रेक्टेंगल में सिर्फ हमारा एरिया था, इसके अंदर वॉल्यूम है। तो
क्या देखेंगे इसके अंदर, अब क्या दिया हुआ है उसने, लेंथ ऑफ, तो सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स 7 सेंटीमीटर। हमने इसमें दिया हुआ है कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो 11 सेंटीमीटर है। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और हाइट यहाँ पर चेंज की गई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। गिवन क्या है इसके अंदर, लेंथ इक्वल टू 7 cm और ब्रेथ इक्वल टू 11 cm, ये दी हुई है। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो हाइट है, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें। तो चलिए हम इसका वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स की क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्योंकि जब 3D में हो जाता है तो वो एक बॉक्स की फॉर्म में बन जाता है जिसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो उसमें कितना सामान आएगा उसे पता लगाने के लिए L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो हमारे पास है ही, लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है और इस वाले फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर वॉल्यूम सेंटीमीटर है यहाँ। तो इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये 3 बार है ना, तो वॉल्यूम जो होगा हमारा ऐसे रहेगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ कर लेते हैं। सेकंड में उसने क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम 9 सेंटीमीटर के बेस पे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ, पहले हाइट लिख लेते हैं कितनी दी हुई है, हाइट इक्वल टू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब की बार 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 77 तो है ही, मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 693 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ सेकंड का भी हो गया। अब हम थर्ड का भी सेम इसी तरीके से कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। थर्ड वाले में, थर्ड पार्ट में उसने जो दिए हमारा हाइट इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिए। आपने एक बात नोटिस की, हर बार 77 आ ही रहा है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर L क्या है, L 7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और हाइट इसके अंदर 13 दी हुई है। तो यहाँ 77 तो प्रॉपर वही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा। अब 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1001 101001 आ जाएगा, यहाँ 1001 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ क्या हुआ है कि सब में 77 तो आ ही रहा है, या हर बार चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसकी हाइट चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में उसने क्या बोला है, लीनियर पैटर्न ये क्या फॉलो कर रहा है,
लीनियर पैटर्न ये यही फॉलो कर रहा है कि 77 तो पक्का है, और उसके बाद जो हाइट है तो हम h लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे वेयर, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, वेयर h इज हाइट, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो लीनियर पैटर्न क्या बन गया हमारा 77h। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक, सरिता एक बुक पढ़ रही है जो 500 पेजों की है, 500 पेजेस। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, वो हर दिन 20 पेज पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस विल शी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो जो टोटल उसके जो बुक के पेज हैं उसमें से वो जितने पेज पढ़ लेगी वही लेफ्ट रह जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिख लेंगे पहले हम। इसका सॉल्यूशन 5 का है ये, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 500 हैं। शी रीड्स इन वन डे, एक दिन में कितने पढ़ रही है वो, इक्वल टू 20 पेजेस। तो 15 डेज में कितनी पढ़ेगी वो, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 में क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 15 2 जार 30, और ये 300 पेजेस पढ़ लेगी वो इसके अंदर। तो कितने रह जाएंगे लेफ्ट, हाउ मैनी पेजेस, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कितने रह जाएंगे, 500 तो टोटल थे, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ पर हमने लिखना है, फिर उसके बाद शो करना है, इक्वल टू 300। तो हम आपने एक बात नोटिस की कि यहाँ पर जितने दिन बीते थे उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर वो एक दिन पढ़ती तो 20 माइनस होता, 2 दिन पढ़ती तो 40 माइनस होता, लेकिन उसने 1-2 दिन का पूछा ही नहीं है, उसने सीधा पूछा 15 दिन का, तो हमने डायरेक्ट 15 दिन का निकाल दिया यहाँ पर। अब एक्सप्रेस दिस द लीनियर पैटर्न, अब इसे लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। तो लीनियर पैटर्न क्या रहेगा इसमें, इसका लीनियर पैटर्न रहेगा इक्वल टू 500 माइनस 20, पी मान सकते हैं हम इसको, 20 मल्टीप्लाई बाय पी नहीं डी मान लीजिए इसको, या एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, हम इसको डी मान लेते हैं, 20 डी, वेयर डी इज नंबर ऑफ डेज। यहां पर आपको ये दिखाना जरूर होगा कि आपने जो ये डी जो वेरिएबल लिया है वो हमने किसके रिस्पेक्ट पे लिया है। तो यहां आ गया हमारा 500 मल्टीप्लाई बाय 20 डी, तो यही हमारा लीनियर पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले और हम और भी अच्छी आपकी आगे की एक्सरसाइज के लिए अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।